टू चॉक एंड स्लेट। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट के एक्सरसाइज 9A को सॉल्व किया था। आज हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 9B। तो देखो 9B का फर्स्ट सम क्या है, द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 0.24 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको बोल दिया है कि 3 साल में इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 0.24 टाइम्स हो जाता है और आपको रेट निकालने बोला है। मतलब मुझे गिवन है कि इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 0.4 टाइम्स हो जाता है, यानी सबसे पहले आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। प्रिंसिपल मुझे पता नहीं है तो प्रिंसिपल हम लेट कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट द प्रिंसिपल बी ₹x। अगर प्रिंसिपल आपका x हो गया तो SI क्या होगा, SI इसका 0.24 टाइम्स हो जाएगा। Therefore SI इज इक्वल टू ₹x इंटू 0.24, यानी ये आपका हो गया 0.24 इंटू x। क्लियर। टाइम आपको गिवन है, टाइम कितना गिवन है मुझे, 3 ईयर। तो टाइम हो गया आपका 3 years। और आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो लेट कर लो, रेट भी हम लेट कर लेंगे। लेट रेट इज इक्वल टू R%। क्लियर। अब फॉर्मूला में पुट करो, क्या था फॉर्मूला, SI इज इक्वल टू P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाय 100। तो SI की जगह हम लिखेंगे 0.24x इज इक्वल टू x इंटू 3 इंटू R डिवाइडेड बाय 100। क्लियर। आपको क्या निकालना है, आपको रेट निकालना है। तो रेट को हम इधर रखेंगे और बाकी सबको इज इक्वल टू किस साइड ले आएंगे, यानी R इज इक्वल टू 0.24x इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3 इंटू x। ये x और x मेरा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे में आपका 100 आ जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। R निकालोगे तो 3 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, 8 टाइम्स में, यानी रेट आ गया आपका R%। क्लियर, समझ में आया कैसे किया हमने। तो देखो सम नंबर 2, सम नंबर 2 में क्या बोल रहा है, मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है। इफ ₹3,750 अमाउंट टू ₹4,620, मतलब ये आपका प्रिंसिपल है और ये मेरा अमाउंट है। इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट, आपको फर्स्ट कैलकुलेट करने बोला है रेट। इसमें 2 क्वेश्चन है, पहले आपको रेट निकालना है। सेकंड क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ ₹7,500 इन 5/2 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। और उसके बाद उसी रेट को पुट करके आपको 7,500 का 5.5 साल में क्या अमाउंट हो जाएगा वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको रेट पता करना है, तो सबसे पहले हम रेट निकाल लेते हैं। तो देखो आपको गिवन है, ये है आपका प्रिंसिपल और ये है मेरा अमाउंट। अगर हम अमाउंट को प्रिंसिपल में से माइनस कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, SI आ जाएगा। तो सबसे पहले SI निकाल लो। SI इज इक्वल टू ₹4620 माइनस ₹3750। क्लियर। अमाउंट को प्रिंसिपल से माइनस कर देंगे, SI चला आएगा। 0 में से 0 माइनस हुआ 0, 12 में से 5 आया आपका 7, ये बचा आपका 15, 15 में से 7 हुआ आपका 8, ये हुआ 3, 3 में से 3 0, यानी रुपीज आया आपका 870। ये आपका हो गया SI। और आपको टाइम गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट निकालना है। लेट कर लो, 2 पार्ट कर दे रही हूं मैं 2 क्वेश्चन के लिए। लेट रेट इज इक्वल टू R%। ठीक है, क्लियर। अब पुट कर दो SI के फॉर्मूला में। SI इज इक्वल टू P, P के जगह है आपका 3750 इंटू T है आपका 3 years इंटू R डिवाइडेड बाय 100। क्लियर। अब हम R निकालेंगे तो R इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 870 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3750 इंटू 3। क्लियर। कट करो, ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से कट करो, 5 के टेबल में 35 आता है आपके, 5 7 ज़ा 35, ये बचा आपका 2, 5 5 ज़ा 25, ये भी 5 से कट कर दो, 5 के टेबल में आपका ये हो जाएगा 20 टाइम्स में। क्लियर। फिर 5 से कट करेंगे, ये 4 टाइम्स में, ये हो जाएगा आपका 5 1 ज़ा 5 और ये 15 टाइम्स में। 3 से कट करो, 3 2 ज़ा 6, ये बचा आपका 2, 3 9 ज़ा 27, और तो आपका कट होगा नहीं, यानी R इज इक्वल टू आया आपका 4 9 ज़ा 36 कैरी 3, 4 2 ज़ा 8, 9 10 11 बाय 15। अगर आप डिवाइड करोगे तो 15 के टेबल में 7 टाइम्स में आता है आपका 105,
तो ये हुआ आपका 7 और ये बच्चा आपका 105, तो ये आपका बच्चा 11 और ये रहा 15। क्लियर? यानी रेट आया मेरा कितना 7 11/15%। क्लियर? तो आगे आपको क्या बोल रहा है, आगे अब मुझे निकालना है इसी रेट से आपका अमाउंट निकालना है और इस टाइम आपका प्रिंसिपल है 7500। क्लियर? तो पहले हम एसआई निकाल लेते हैं इसका। तो एसआई हो जाएगा आपका प्रिंसिपल 7500 इंटू रेट है आपका 116 डिवाइडेड बाय 15 और टाइम है आपका 5 2 10 11/2 और यहाँ पे आपका 100। क्लियर? अब हम इसे कट करते हैं तो देखो ये आपका 15 के टेबल में कट हो जाएगा 500 टाइम्स में, ये आपका 2 0 और 2 0 कैंसिल हो गया और ये आप 2 से कट कर सकते हो, 2 1 = 2, ये हुआ आपका 2 5 = 10, 2 8 = 16, यानी ये आपका आया 55 × 58। मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे जब मल्टीप्लाई रहेगा मेरा बड़ा नंबर का तो हम इसे ब्रेक करके करेंगे। हम क्या करेंगे 58 को पहले 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर 58 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और दोनों को प्लस कर लेंगे। 58 को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 0029 यानी 2900 और 58 को 5 से करोगे तो 290 प्लस कर दो, प्लस करेंगे तो ये आ गया मेरा 0 9 2 9 और 2 11 2 और 1 3 यानी 3190। ये हो गया आपका एसआई। आपको क्या फाइंड आउट करना था अमाउंट, तो अमाउंट हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल है आपका 7500, इसमें प्लस कर दो 3190 तो कितना आ जाएगा आपका 0 9 5 1 6 7 8 9 10 यानी 10,690। क्लियर हुआ कैसे किया हमने? फर्स्ट वाले से हमने रेट निकाल दिया, फिर रेट को पुट करके यहाँ से हमने एसआई निकाला और एसआई और प्रिंसिपल को प्लस कर दिया तो मेरा अमाउंट आ गया। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, अब देखो सम नंबर 3। सम नंबर 3 में क्या बोल रहा है, A sum of money lent out at simple interest double itself in 8 years. Find the rate of interest. तो मैंने कल ही बताया था कि सम डबल तब हो जाएगा जब जो है उसका एसआई प्रिंसिपल के इक्वल हो जाए, तभी आपका सम डबल हो जाएगा। मान लो आपने किसी से 500 रुपीज़ बोरो किया और आप जब उसे रिटर्न करने जाओगे तो आप 1000 रुपीज़ रिटर्न करोगे, तो आप 1000 तभी रिटर्न कर पाओगे जब आपका एसआई भी 500 हो, मीन्स एसआई आपका प्रिंसिपल के बराबर हो, तभी मेरा सम क्या होगा, सम डबल हो जाएगा। तो आपको गिवन है कि सम आपका डबल हो गया है तो आपको फाइंड आउट करना है रेट और टाइम है 8%। क्लियर? आप लेट कर लो प्रिंसिपल, लेट प्रिंसिपल बी ₹x। अगर प्रिंसिपल आपका x रुपीज है तो एसआई भी आपका x रुपीज हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल और एसआई मेरा सेम होगा तभी आपका सम डबल हो सकता है। यानी हम लिखेंगे एसआई = ₹x। क्लियर? टाइम आपको गिवन है, टाइम गिवन है मुझे 8 ईयर और रेट निकालना है, रेट भी लेट कर लो, लेट रेट R%, बस पुट कर दो सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई P × T × R डिवाइडेड बाय 100। एसआई की जगह हमने लिखा x, प्रिंसिपल भी है x, टाइम है आपका 8 ईयर, रेट है R और डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? तो यहाँ से R निकालेंगे तो यह आएगा आपका 100 × x डिवाइडेड बाय x × R, x × 8, ये x कैंसिल, इसे कट करोगे तो ये 4 2 = 8 और ये 4 के टेबल में 25 टाइम्स में यानी 25/2 यानी ये आपका आया 12.5%। क्लियर? रेट आ गया आपका। आगे आपको पूछ रहा है इन हाउ मेनी टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर द सम बिकम ट्रिपल्ड एट द सेम रेट। सम इस बार आपका ट्रिपल हो जाएगा। सम ट्रिपल हो गया मतलब आपने अगर 500 रुपीज लिया किसी को तो वो ट्रिपल हो गया। ट्रिपल हो गया मतलब ये आपका बन गया 1500। तो 500 1500 तभी बनेगा जब आपका एसआई क्या हो, एसआई डबल हो जाए। 2 एसआई और 1 प्रिंसिपल मिलके आपका 3 टाइम्स आया ना, यानी सम के ट्रिपल होने के लिए आपको एसआई को डबल होना पड़ेगा। एसआई आपका 1000 है इसमें, यानी एसआई आपका प्रिंसिपल का डबल है, तब मेरा सम ट्रिपल हो जाएगा। यानी इस केस में आपका प्रिंसिपल हो गया ₹x
SI हो गया आपका ₹2x, रेट आपको गिवन है 12.5% और आपको निकालना क्या है टाइम, तो लेट कर लो, लेट टाइम इज इक्वल टू T ईयर। क्लियर, टाइम को मैंने ले लिया T ईयर, अब पुट कर दो वही फॉर्मूला में, तो SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। क्लियर, यहाँ से अगर आप T निकालोगे तो ये आएगा आपका 2x इंटू 100 डिवाइडेड बाय x इंटू 12.5। अगर आप पॉइंट हटाओगे तो ये ऊपर में आपका 10 आ गया, आप कैंसिल करो, देखो ये 25 के टेबल में 5 टाइम्स में, ये आया आपका 4 टाइम्स में, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये x और x कैंसिल हो गया, यानी t आया आपका 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 ईयर्स, यानी 16 साल में सम जो है वो आपका ट्रिपल्ड हो जाएगा। क्लियर, अब देखो नेक्स्ट, तो देखो नंबर 4 क्या बोल रहा है, ₹4,000 अमाउंट टू ₹5,000 इन 8 years, इन व्हाट टाइम ₹2,100 अमाउंट टू ₹2,008 ईयर एट द सेम रेट। मतलब फर्स्ट आपको 2 दिया है, फर्स्ट वाले से मुझे रेट कैलकुलेट करना है और उस रेट को, क्योंकि सेम रेट बोला है तो उस रेट को मुझे सेकंड वाले में पुट करके वहां से टाइम निकालना पड़ेगा। मतलब 2 पार्ट में बनेगा, आपको पहले वाले से रिलेशन से आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। क्लियर, चलो निकालते हैं। आपको क्या गिवन है, ₹4,000, मतलब ये है आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हो गया मेरा 4,000, अमाउंट टू ₹5,000, मतलब 5,000 है अमाउंट, यानी SI हो गया आपका 5,000 माइनस 4,000, यानी SI हो गया मेरा 1,000, SI हो गया 1,000। टाइम आपको गिवन है कितना, 8 years, लेट कर लो, रेट इज इक्वल टू R परसेंट पुट करेंगे, SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो अगर आप यहां से R निकालोगे तो यह आ जाएगा आपका 1000 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 8। क्लियर, कट करो, 4 1 ज़ा 4, 4 के टेबल में यह आएगा आपका 25 टाइम्स में, यानी R आ गया आपका 25/8%। आप चाहो तो इसे मिक्स फ्रैक्शन या पॉइंट में चेंज कर सकते हो, मिक्स में चेंज कर दो, तो 8 3 ज़ा 24, 3 1/8%। क्लियर, ये आ गया मेरा रेट। अब आपको सेकेंड वाला में टाइम निकालना है और रेट आपका सेम है, मतलब रेट यही लगेगा आपका, प्रिंसिपल है आपका 2,100, अमाउंट गिवन है 2,800, यानी अगर इसको मैं इससे माइनस कर दूं प्रिंसिपल से तो मेरा SI आ जाएगा, तो SI आ गया आपका 700, रेट है आपका 25/8%, है ना, लेट टाइम भी T years, टाइम हमने ले लिया T year, बस अब पुट कर दो, तो SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो ये देखो 0 0 0 0 कैंसिल, आपको निकालना है T, यानी T इज इक्वल टू 700 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 21 इंटू 25। क्लियर, ये 7 से काट दो, ये 25 के टेबल में आ जाएगा आपका 4 टाइम्स में, तो T आ गया आपका 8 4 ज़ा 32/3 ईयर। आप चाहो तो इसे आप मंथ और ईयर और मंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप इसे लिखोगे कैसे, अगर डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा मेरा 10 2/3 ईयर, यानी 10 ईयर प्लस 2/3 ईयर, फ्रैक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे मैं यहाँ बता दे रही हूँ, ठीक है, 10 ईयर प्लस 2/3 ईयर। अब आप इसे मंथ में चेंज करोगे तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 10 ईयर प्लस 2/3 इंटू 12, तो 3 4 ज़ा 12 कट जाएगा आपका, 4 2 ज़ा 8, यानी 10 ईयर 8 मंथ। क्लियर, सम नंबर 5 में आपको क्या बोल रहा है,
What sum of money lent at 6.5% per annum will produce the same interest in 4 years as rupees 7,500 produce in 6 years at 5% per annum? मतलब आपको इसमें पहले वाले से सम निकालना है, क्योंकि आपको बोल रहा है what sum of money lent at 6.5% per annum will produce the same interest. पहले वाले में आपको रेट गिवन है और टाइम गिवन है, सम नहीं दिया हुआ है, और बोल रहा है कि जो फर्स्ट वाला का जो इंटरेस्ट है वो सेकंड वाले के इंटरेस्ट के इक्वल है, और सेकंड वाले में आपको सम भी गिवन है, टाइम भी गिवन है और रेट भी गिवन है। तो मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले सेकंड वाले से एसआई को निकाल लूंगी, उसमें मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट वाला रिलेशन है उसका इंटरेस्ट सेकंड वाले के इंटरेस्ट के सेम है। यानी आपको पहले सेकंड वाले से इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपके फर्स्ट में दो अननोन क्वांटिटी, एक प्रिंसिपल और एक एसआई, तो वो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें सेकंड वाले से पहले एसआई निकालना पड़ेगा, फिर हम प्रिंसिपल को लेट करके उस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो आपको पहले सेकंड वाला बनाना पड़ेगा। सेकंड वाला में प्रिंसिपल है आपका 7500, रेट है 5%, टाइम है 6 ईयर। क्लियर? तो ऐसा ही हो जाएगा आपका 7500 इंटू 5 इंटू 600। क्लियर? मल्टीप्लाई करो 75 इंटू 30, तो ये आ जाएगा आपका 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 और 22। ये हो गया आपका इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट आपके फर्स्ट वाले के इंटरेस्ट के इक्वल है, यानी आपको एसआई पता चल गया, एसआई है आपका सेम है, इसलिए एसआई हो गया आपका 2250। रेट है आपका 6.5%, टाइम आपको बोला था 4 ईयर, और प्रिंसिपल निकालना था ना, प्रिंसिपल लेट कर लो, लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज एक्स। क्लियर? अब पुट कर देंगे हम, तो एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट 6.5 इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? अब देखो यहाँ से मुझे x निकालना है, यानी x इज इक्वल टू 2250 इंटू 100, ये आपका आया 65 इंटू 4, और ये पॉइंट हटा तो ऊपर में आया आपका 10। क्लियर? 5 से कट कर सकते हैं, 5 से कट करो, ये आपका आया 1 टाइम्स में, 5 3 ज़ा 15। ये अगर आप 5 से कट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 2 ज़ा 10। 4 से कट करो, 4 1 ज़ा 4, ये आया आपका 25 टाइम्स में, यानी x इज इक्वल टू आपका 2250 इंटू 50 बाय 13। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 0 0, 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 2 ज़ा 10, 11 12, 5 2 ज़ा 10 और 1 11 डिवाइडेड बाय 13। इसे 13 से डिवाइड कर देना और आपका आंसर आ जाएगा, बस सिर्फ पॉइंट में चेंज करना है। क्लियर? तो अब देखो सम नंबर 6 में आपको क्या बोल रहा है, a certain sum amounts to rupees 3,825 in 4 years and rupees 4,050 in 6 years. Find the rate percent and the sum. आपको सम रेट कुछ नहीं गिवन है, आपको बोल दिया है कि कुछ सम है जो 4 ईयर्स में उसका अमाउंट हो जाता है 3,825 और 6 ईयर में उसका अमाउंट हो जाता है 4,050। आपको कैलकुलेट करने बोला है रेट परसेंट और सम। तो आप कैसे बनाओगे? 4 ईयर का अमाउंट में आपका क्या होगा, आपका अमाउंट में प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल तो आपका एक ही बार, 4 ईयर का तो प्रिंसिपल नहीं होगा, प्रिंसिपल हर एक ईयर में सेम होता है, यानी 4 ईयर के अमाउंट में आपका एक प्रिंसिपल होगा और दूसरा 4 ईयर का एसआई होगा, यानी प्रिंसिपल प्लस 4 एसआई, ये हो गया आपका कितना 3825। और 6 ईयर वाले में आपका क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस 6 एसआई। प्रिंसिपल तो आपका दोनों में सेम होगा, 6 साल वाले में आपका 6 साल का एसआई होगा, तो प्रिंसिपल इंटू 6 एसआई, ये हो गया आपका 4050। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूंगी तो क्या होगा, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो ये देखो प्रिंसिपल प्लस 6 इंटू एसआई। अच्छा, हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आरएचएस वाले को आरएचएस वाले के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं और एलएचएस वाले को
LHS वाले के साथ। तो प्रिंसिपल प्लस 6SI माइनस प्रिंसिपल प्लस 4SI इज इक्वल टू 4050 माइनस 3825। अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये P और ये P कैंसिल हो गया। ये आपका बचा 6SI माइनस 4SI इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करो 10 में से 5 5, ये आपका आया 4 4 में से 2 2, और ये आया आपका 10 10 में से 8 2 225। तो यहाँ से 2SI हो गया, 2SI इज इक्वल टू 225। SI निकालोगे तो 1 ईयर का SI हो गया आपका 225 डिवाइडेड बाय 2, यानी 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4.5। क्लियर, 1 साल का SI आ गया। अब क्या करेंगे हम, आपको गिवन है ये जो है ये प्रिंसिपल है और 4 ईयर का SI है। तो इस SI को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, इस SI को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो यहाँ से मेरा प्रिंसिपल चला आएगा। तो क्या था मेरा प्रिंसिपल प्लस 4 इंटू 112.5 इज इक्वल टू है आपका 3825। पुट करो तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3825 माइनस 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 9 10, 4 1 ज़ा 4 1 5, 4 1 ज़ा 4। क्लियर, 450 आया आपका। माइनस कर दो तो ये आ जाएगा आपका 5, 12 में से 5 गया 7, ये बचा आपका 7, 7 में से 4 माइनस हुआ आया 3, और ये बचा आपका 3, यानी प्रिंसिपल आ गया मेरा 3375। क्लियर, क्या निकालना है, अब आपको निकालना है रेट। ठीक है, तो देखो यहाँ पुट कर देंगे 4 ईयर का SI, आपको पता है 4 ईयर का SI था मेरा 450। तो वही फॉर्मूला में डालेंगे SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल है आपका 3375, रेट निकालना है, टाइम है 4 ईयर डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से R निकालोगे तो 450 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3375 इंटू 4, 4 से कट करो, ये आया आपका 25 टाइम्स में, 15 से कट जाएगा, 15 2 ज़ा 30, ये आया आपका 3, फिर 15 2 ज़ा 30, फिर बचा 7, तो 15 5 ज़ा 75। क्लियर, 15 3 ज़ा 45, इसे 25 से कट कर दो, 25 के टेबल में ये 1 टाइम्स में, ये आएगा आपका 9 टाइम्स में, यानी 30/9, ये फिर कट जाएगा, ये 3 और ये हुआ 10, यानी 10/3%। चेंज करोगे तो 31/3%, यानी रेट आया आपका 31/3% और प्रिंसिपल आया मेरा 3375। क्लियर हुआ कैसे किया हमने, आपको 4 ईयर का अमाउंट गिवन था और 6 ईयर का अमाउंट गिवन था, दोनों को माइनस कर दिया, प्रिंसिपल तो दोनों में सेम है, माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 ईयर का SI आ जाएगा। वहां से हमने पहले 1 ईयर का SI निकाल लिया, आपको इक्वेशन में 4 ईयर का SI गिवन था, तो इस इक्वेशन में हमने पुट करके यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लिया और प्रिंसिपल आ गया मेरा, SI आ गया, टाइम गिवन है तो वहां से हमने रेट निकाल लिया। अब देखो नेक्स्ट, तो देखो नंबर 7 में क्या बोल रहा है, एट व्हाट रेट परसेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल द इंटरेस्ट ऑन ₹3750 बी 1/5 ऑफ इटसेल्फ इन 4 ईयर्स। कितने रेट से आपका जो SI है वो प्रिंसिपल का 1/5 हो जाएगा 4 ईयर में। तो आपको प्रिंसिपल गिवन है 3750, SI आपका क्या हो जाएगा इसका 1/5, यानी इसे इसका 1/5 निकाल लो, 3750 कितना आएगा, 5 के टेबल में 35 आता है आपका 7 टाइम्स में, ये बचा 2, 25 5 टाइम्स में 0, यानी SI हो जाएगा आपका 750। आपको निकालने बोला रेट, लेट कर लो, लेट रेट बी R%, टाइम है आपका 4, यानी SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट कितना है मेरा R इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से अगर रेट निकालोगे तो 750 इंटू 100, यह आया आपका 3750 इंटू 4। क्लियर, ये देखो ये कट जाएगा आपका 5 टाइम्स में, ठीक है। अब आपको निकालना है, 5 से कट करो, 5 से ये कट होगा आपका 20 टाइम्स में,
और 4 से कट होगा ये 5 टाइम्स में, यानी आ रहा है आपका 5%। क्लियर, रेट निकाल लिया हमने। आगे आपको क्या बोल रहा है, नंबर 7 ना, टू व्हाट विल इट अमाउंट इन 15 ईयर। 15 ईयर में ये कितना अमाउंट हो जाएगा इसका, तो आपको पहले 15 ईयर का ऐसा ही निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे हम, प्रिंसिपल आपका सेम है, कितना है 3750, रेट है 5%, टाइम है 15 ईयर इंटू 100, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये 0 10 से कट करो, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, तो ऐसा ही आ जाएगा आपका 375 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 2। इसे पॉइंट में हम चेंज कर लेंगे और जो मेरा प्रिंसिपल है आपका 3750, उसमें प्लस कर लेंगे। ये आप आगे कर लोगे तो देखो अब नेक्स्ट। तो देखो नंबर 8 में क्या बोल रहा है, ऑन व्हाट डेट विल ₹1950 lent on 5th January 2011 amount to ₹2125.50 at 5% annually simple interest। मीन्स आपको प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है, माइनस कर दोगे तो आपका ऐसा ही आ जाएगा, और रेट भी आपको गिवन है। आपको पूछ रहा है व्हाट डेट, टाइम नहीं पूछ रहा, ईयर नहीं पूछ रहा, आपको डेट पूछ रहा, मतलब जो समय आएगा मेरा ईयर में आएगा, फिर आपको उसको दिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे तो देखो, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन होगा तो आप ध्यान से समझना। प्रिंसिपल है 1950, ऐसा ही कितना हो जाएगा आपका 2125.50 माइनस 1950, ये हो जाएगा मेरा ऐसा ही, यानी ये हो गया आपका 12 में से 5 हुआ आपका आया 7, 10 में से 9 गया आया आपका 1। क्लियर, ये हो गया आपका 175.50। क्लियर, ये आ गया आपका ऐसा ही। अब टाइम ईयर को लेट कर लो, हम पहले ईयर लेट करके यहाँ ईयर निकालेंगे और उसके बाद फिर हम उसे डे में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर, तो देखो लेट टाइम बी x ईयर, ठीक है। प्रिंसिपल है आपका, ये इसकी जगह ऐसे ही की जगह लिखो 175.50, प्रिंसिपल है मेरा 1950 इंटू रेट, रेट कितना है, रेट है आपका 5%, टाइम है आपका t इंटू 100। अगर यहाँ से मैं t निकालूंगी तो t आएगा मेरा 175.50 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1950 इंटू 5, पॉइंट हटा तो ये आ गया आपका 100। ठीक है, सॉल्व करो, t इज इक्वल टू 1755 बाय 195 इंटू 5। क्लियर, इसे कट करो, 5 से 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 16 17 2 आया, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। क्लियर, ठीक है, तो ये आया आपका, इधर कर देती हूँ मैं, t इज इक्वल टू 351 बाय 195। ये देखो आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, ये हो गया आपका 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15, यानी 117 बाय 65। फिर ये 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 के टेबल में ये 9 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में, यानी टाइम आया आपका 9/5 ईयर। क्लियर, बट आपको निकालने बोला है एग्जैक्ट डेट, मतलब मुझे इसे दिन में चेंज करना पड़ेगा, डेज में चेंज करना पड़ेगा। ईयर को डे में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको 365 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये हो गया मेरा 365, यानी 5 के टेबल में 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, 9 3 ज़ा 27, कैरी 2, 9 7 ज़ा 63, 64 65, यानी ये आया आपका 657 डेज। क्लियर, इतना दिन हुआ, पर आपको डे नहीं एग्जैक्ट डेट निकालना है। तो आप देखो आपके एक ईयर में होता है 365 डेज, मतलब 5 जनवरी 2011 से आपका 5 जनवरी 2012 आ गया।
365 डेज आपका बीत चुका है, यानी आपका हो गया है 1 ईयर। प्लस इसे मैं लिख सकती हूँ 657 है ना, इसमें से आप 365 माइनस कर लो तो ये आया आपका 2। 15 में से 6 माइनस करोगे तो आएगा आपका 9। ये आया आपका 4। 5 में से 3 गया 2। तो 657 डेज को मैं लिख सकती हूँ 1 ईयर प्लस 292 डेज। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? मतलब 5 जन 2011 से आपका 5 जन 2012 आ गया। उसके बाद आपको 292 डेज को और कैलकुलेट करना है। तो 1 ईयर को प्लस कर दोगे तो आप 5 जन 2011 से 5 जन 2012 तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो हम पहुंच गए हैं अब 5 जन 2012 में। क्लियर? अब देखो आपका जैन में टोटल होता है 31 डेज। 5 तक आपने काउंट कर लिया, मतलब बचा कितना? 31 में से 5 माइनस कर दो तो ये बचा मेरा 26 डेज जैन का। ठीक है, अब 2012 है यानी लीप ईयर, तो फेब में आपका हो गया 29 डेज, मार्च में होगा मेरा 31 डेज, अप्रैल 30, जून मई 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30। देखो कितना हुआ, बचा आपका 23 यानी अक्टूबर 23। कैलकुलेट करो, देखो आपका हो जाएगा 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 7 और 9, ये हुआ आपका 16 और 6, 22 का 2 कैरी 2, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। क्लियर हो गया? कैलकुलेशन एकदम एग्जैक्ट, यानी आप कहां तक पहुंच गए? 23 अक्टूबर 2012। समझ में आया कैसे किया मैंने? सबसे पहले मेरा टाइम आया था ईयर में, ईयर को मैंने डे में चेंज कर लिया 365 से मल्टीप्लाई करके, फिर ये मेरा डे हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ईयर प्लस 292 डेज। 1 ईयर का मतलब 5 जन 2011 से हम 5 जन 2012 तक पहुंच गए। तो 5 जनवरी तक कैलकुलेशन हो चुका है, जनवरी में आपका टोटल 31 डेज होता है, यानी बचा मेरा 26 डेज। अब उसके बाद कैलकुलेट करना शुरू करो। 2012 मेरा लीप ईयर है, यानी फेब में हो जाएगा आपका 29 डेज, फिर वैसे ही मार्च, अप्रैल, मई, जून, जब तक कि मेरा टोटल 292 ना आ जाए। तो 292 मेरा कहाँ तक पहुंचा? 23 अक्टूबर तक। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट 9 में क्या बोल रहा है, इफ द इंटरेस्ट ऑन ₹2400 बी मोर देन इंटरेस्ट ऑन ₹2000 बाय ₹60 इन 3 ईयर एट द सेम रेट परसेंट, फाइंड रेट। आपको दो प्रिंसिपल गिवन है, पहले वाले का इंटरेस्ट पहले वाले का इंटरेस्ट सेकेंड वाले के इंटरेस्ट से 60 ज्यादा है, तो दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग निकाल लो। रेट आपको पता नहीं है तो लेट कर लो, लेट रेट इज इक्वल टू आर परसेंट। तो पहले वाले का प्रिंसिपल है आपका 2400, ठीक है, और रेट है आपका आर परसेंट, टाइम है आपका 3 ईयर। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा? ऐसा ही हो जाएगा मेरा 2400 इंटू 3 इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। वैसे अगर सेकेंड वाला इसको लिख दो SI1। अब SI अगर 2 निकालूंगी मैं तो उस केस में प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 2000। रेट मेरा सेम बोला यानी रेट आ ही रहेगा, और टाइम दोनों में 3 ईयर है यानी 3 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? देखो यहाँ पे भी 0 0 0 0 कैंसिल कर दो, इसमें भी कैंसिल कर दो। अब फर्स्ट वाले का ऐसे, सेकेंड वाले के ऐसा, इससे 60 ज्यादा है, मतलब अगर दोनों को मैं माइनस करूंगी तो कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए, यानी 24 इंटू 3R माइनस 20 इंटू 3R इज इक्वल टू होना चाहिए आपका 60। ठीक है, इंटू कर लो, कॉमन लेके करेंगे तो ज्यादा आपका आसानी होगा। यहाँ से आप 3R कॉमन ले लो, ये हो गया 24 माइनस 20, तो 3R इंटू 4 इज इक्वल टू 60। R निकालोगे तो 60 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, कट करो 60 बाय 12, यानी R आ गया आपका 5%।
क्लियर हुआ कैसे किया हमने? दोनों का एसआई दे दिया, दोनों के एसआई के बीच का रिलेशन दे दिया था कि फर्स्ट का एसआई सेकंड के एसआई से 60 रुपीज ज्यादा है, तो हम लोग दोनों का एसआई निकाल लेंगे और फिर उसको माइनस कर देंगे। क्लियर? अब देखो लास्ट, फाइनली एक्सरसाइज का लास्ट सम नंबर 10, देखो क्या बोल रहा है, डिवाइड रुपीज 15,600 into 2 parts such that interest on one at 5% for 5 years may be equal to that on the other at 4.1/2% for 6 years। आपको इसे दो पार्ट में डिवाइड करना है और पहले वाले का इंटरेस्ट जो है वो दूसरे वाले के इंटरेस्ट के इक्वल होगा और आपको दे दिया कितना रेट रहना चाहिए और कितना टाइम रहना चाहिए। ठीक है, तो लेट कर लो फर्स्ट पार्ट भी ₹x। अगर पहला पार्ट x है तो सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा? सेकेंड पार्ट हो जाएगा आपका 15,600 माइनस x। अब फर्स्ट पार्ट का एसआई हम इधर निकालेंगे, सेकेंड पार्ट का इधर निकालेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए एसआई निकालो, क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल है आपका x, रेट बोला था मुझे 5%, टाइम बोला था 5 into 100। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट के लिए निकालो। अच्छा यहीं पे निकाल दे रही हूँ, ये SI1 और ये SI2। सेकेंड पार्ट का प्रिंसिपल है आपका 15,600 माइनस 1 इंटू रेट है आपका 4 2 8 9/2, टाइम है आपका 6 ईयर और ये है 100। दोनों क्या होगा? दोनों मेरा सेम होगा, तो दिस इज इक्वल टू दिस। सॉल्व करो, 15,600 माइनस x इंटू 9 इंटू 6/2 इंटू 100 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके 25x/100 के। क्लियर? अब देखो ये 100 और 100 आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया, यानी ये हुआ आपका, और एक 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये हुआ आपका 15,600 माइनस x इंटू 9 3 ज़ा 27 इज इक्वल टू मेरा हो गया 25x। अब करना होगा आपको मल्टीप्लाई करो, 15,600 को मल्टीप्लाई करना है 27 से और इधर हो गया आपका 25x प्लस 27x। क्लियर? 15600 इंटू 27, ये आया आपका 7 और 5 12, 2 2 4 और 1 5x। अगर x निकालोगे तो आया आपका 15600 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 52। देखो मल्टीप्लाई हम नहीं करते क्योंकि ये कट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते तो पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता फिर डिवाइड करना पड़ता। नॉर्मली देखो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना, 300 कितना इजीली हो गया। तो ये आया 0 0, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 7 8। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका 8,100, तो यहाँ लिख लो फर्स्ट पार्ट है 8,100, तो सेकेंड पार्ट हो जाएगा आपका, माइनस कर लो 15,600 में से माइनस करो 8,100, तो ये आएगा आपका 7,500। क्लियर? तो इसी के साथ मेरा इस एक्सरसाइज का लास्ट सम फिनिश होता है। सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन थे सबको मैंने डील कराया है। किसी भी सम में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, और इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई डाउट है या कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं जल्द से जल्द उसके वीडियो को बनाकर अपलोड करूंगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।